हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मा का, जिसमें क्या हमने सब्जेक्ट चूज़ किया यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, यानी कि HAP फर्स्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HAP, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BP101T। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे बी फार्मा में, सबका अलग अलग सब्जेक्ट कोड होता है। तो जो कि हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि इसमें हमें क्या स्टडी करना है। जो कि हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसमें हमें स्टडी करनी है जो कि ह्यूमन बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं या पार्ट्स होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करनी है, किसमें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। जितने भी हमारे यूनिट्स रहेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, तो एक एक करके हम पूरा सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जो कि हमारा यूनिट 1 इसके ये 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम सिलेबस भी यहाँ पे देखेंगे, एज पर PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा यूनिट 1 है, इसके 3 चैप्टर्स है। एक तो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 2 है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3 है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब को हम पूरा एक एक करके कवर करेंगे, यानी कि जो हमारा यूनिट 1 है, इसके 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। जो कि हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 2 है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3 है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। जो कि हमारा चैप्टर 1 है, इसमें हम देखने वाले क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टैसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो ये है हमारा चैप्टर 1 यूनिट 1 का। इसमें मतलब ये पूरे टॉपिक्स हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन एनाटॉमी को हम अलग से देखेंगे क्या होती है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम अलग से विथ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी की, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स एंड अदर टिश्यूज़। जो कि हमारी ह्यूमन एनाटॉमी होती है, इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि मतलब ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं, बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करते हैं, मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, उसके मतलब बारे में हम स्टडी करते हैं, किसमें, एनाटॉमी में, एंड अदर टिश्यूज़। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, स्टडिंग द हार्ट स्ट्रक्चर एंड हाउ द बोन्स फिट टुगेदर इन द स्केलेटन, यानी कि जो कि हमारा हार्ट होता है, उसका मतलब जो स्ट्रक्चर है, यानी कि वो 4 चैम्बर्स का होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि मतलब उसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उससे हम हार्ट की एनाटॉमी बोलते हैं। इसी तरह जो हमारा मतलब बोन्स होते हैं, वो कैसे फिट होते हैं एक दूसरे से, हमारा मतलब वो पूरा स्केलेटन जो फॉर्म करते हैं, मतलब उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो हम पूरा एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, अब है नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ दीज बॉडी पार्ट्स फंक्शन, यानी कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे, जो कि हमारा हार्ट होता है, उसका काम क्या रहता है कि वो हमारे ब्लड को पंप करता है, यानी कि ये हमारे हार्ट की फंक्शन होती है, यानी कि हार्ट की फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम हार्ट की फिजियोलॉजी बोलते हैं, या वो बता सकते हैं हम कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो कि हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका जो मतलब फंक्शन होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उसको जो अब हम स्टडी करते हैं, उसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, एक एक वर्ड्स में मतलब जानेंगे दोनों को अलग अलग करके। जो कि हमारी ह्यूमन एनाटॉमी होती है, इसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो हमारी HAP है, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पूरा कवर किया यहाँ तक कि जो हमारी HAP है वो क्या होती है, मतलब हमारी ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि जो हमारी HAP है उसमें हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, यानी कि उसका स्कोप क्या है।
तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी एचएपी होती है इसमें हम क्या करते हैं कि जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, एचएपी में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो अब हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिया हुआ है, मतलब जो कि हमारा स्कोप है एचएपी का। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी एचएपी है वो डिवाइड भी हो जाएगी और जो हमारा स्कोप है वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें, जहाँ पे भी एनाटॉमी की बात आ जाएगी तो आप समझ लेना कि स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और जहाँ पे फिजियोलॉजी की बात आएगी तो वहाँ आप समझ लेना कि फंक्शंस की बात हो रही है, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी जो फंक्शन होती है उनकी बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विजिबल टू, जो कि हमारे मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं, यानी कि जो हमें आँख से दिखते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स होते हैं वो कि हमें मतलब जैसे कि हमारा हार्ट होता है वो हमें आँख से विजिबल होता है, या लंग्स होते हैं वो हमें आँख से विजिबल होते हैं। उनकी जो स्टडी, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में हम जब स्टडी करते हैं उसे हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। अब है नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स यूजिंग माइक्रोस्कोप इंक्लूडिंग हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे टिश्यूज और सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनकी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसकी मदद से हम टिश्यूज और सेल्स की जो स्ट्रक्चर होता है उनकी स्टडी करते हैं। यानी कि ये हमें मतलब नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, जैसे कि हमारी हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, यानी कि जो हमारे टिश्यूज़ की स्टडी हम करते हैं इसमें सेल्स और सेल्स की स्टडी करते हैं। अब है नेक्स्ट डेवलपमेंट एनाटॉमी। तो जो कि हमारी डेवलपमेंट एनाटॉमी होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो कि हमारा मतलब जब हमारी फर्टिलाइजेशन होती है कि उस फिर मैच्योरिटी स्टेज तक मतलब जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट होती है तो वहाँ उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम उसको हम डेवलपमेंट एनाटॉमी बोलते हैं। अब है नेक्स्ट सेल फिजियोलॉजी। तो सेल फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो कि हमारे सेलुलर प्रोसेसेस और उसके फंक्शंस होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम सेल फिजियोलॉजी बोलते हैं। और सिस्टमिक फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन, जो कि हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर उनकी जो फंक्शंस होती है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, सिस्टमिक फिजियोलॉजी में। यानी कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं, यानी कि जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनकी जो फंक्शन वगैरह होती है उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम सिस्टमिक फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि जो हमारा स्कोप है, यानी कि जो हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज देख रहे हैं, मतलब जैसे कि स्टडी कर सकते हैं जो कि हमारी सेल फिजियोलॉजी हमने बताई, यानी कि हम सेलुलर प्रोसेस की स्टडी करते हैं, उनकी जो फंक्शंस होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। या सिस्टमिक फिजियोलॉजी में क्या होती है कि इसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारी मतलब ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं इनका जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनका जो मतलब फंक्शन वगैरह हो रहा है, मतलब ये फंक्शन करते हैं उनके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं उसे हम सिस्टमिक फिजियोलॉजी कहते हैं। अब है नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिजीज अफेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो हमारी मतलब डिजीज जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनको कैसे मतलब अफेक्ट कर रहे, जो कि डिजीज़ होते हैं, जो कि बीमारी होती है, मतलब इसमें हम जो कि हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है इसमें हम समझते हैं कि जो हमारी डिजीज़ होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को। तो नेक्स्ट है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है उसके जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि उसमें इंक्लूड आता है, जैसे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो मेन पार्ट्स से कंसिस्ट है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उनके बारे में मतलब जितनी भी वो फंक्शन वगैरह करते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी में वो हम स्टडी करते हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जो नोट्स वगैरह रहेंगे वो आपको यूनिट के एंड में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।